जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा। अगर आप पुरुषोत्तम माह की प्रतिपदा तिथि से पुरुषोत्तम मास के अध्याय नहीं सुन पाए हैं तो आज से 21 दिन का बहुत ही शुभ संयोग है। इन 21 दिनों में हम पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण महात्म्य को पूरी श्रद्धा से सुनेंगे, जिससे हमें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो। आप भी इस कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास और मल मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास में दान, धर्म, पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में व्रत उपवास करने से मनुष्य को कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा पढ़ने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करती हूँ। गणेश जी भगवान, नर नारायण, नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को भी नमस्कार करती हूँ। यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नेमि सारण्य में बहुत सारे मुनि ऋषि आए, जैसे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, श्रुभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, मृदुल, कौशिक, गालव, कृतु, अत्रि, बर्भु, त्रित, शक्ति, बधु, बोध्यान, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, ध्रुम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पंख, गर्ग, काणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मोन भार्गव, कर्कश, शौनक तथा महातपस्वी स्थानंद, विशाल, वृद्ध विष्णु, जर्जर, जय, जगम, पार, पासाधर, पूर, महाकाय, जेमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महाशेन, आर्थ, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दूरधर, उगरशील, जलासी, पिंगल, अत्रि, श्रीभु, शांडीर, क्रूण, काल, केवल्य, कालाधर, श्वेत्रबाहु, रोमपाद, क्रुद्धु, कालांगनी, रुद्रग, श्वेतासर, आद्यग, सरभंग, पृथुश्रवस आदि शिष्यों के सहित ये सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर और अच्छे कर्म करने वाले नेमि सारण्य में आकर यज्ञ करने को तैयार हुए। इधर तीर्थशाला की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए नेमि सारण्य में आ पहुँचे। वहां आकर शिष्यों सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले जहाँ वह इकट्ठे थे वहीं पर संचित मुद्रा में सूत जी भी वहां जा पहुँचे। इसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्नमुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समस्त गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मर्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाई, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए, जीव मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर नेमि सारण्य में रहने वाले सारे महर्षि गण सहसा उठ खड़े हुए और उनसे विचित्र कथाओं की वो सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। सारे ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, हम लोगों ने आपके लिए सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थक गए होंगे, कृपया करके यहाँ पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा।
इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सारे तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर सूत जी भी आसन पर बैठ गए। इस तरह सुखपूर्वक और श्रम रहित आसन पर सूत जी को बैठा हुआ देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा से समस्त ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप महाभाग हैं, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस संसार में सुनने के लिए हजारों विषय है, परंतु उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है, थोड़ा सा और सारभूत जो हो, वो हम आज सुनना चाहते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय है, उसी के बारे में आज हम लोगों को आप बताइए। आज हम श्रद्धापूर्वक सुनने की इच्छा रखते हैं। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण, संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है, वो जल्दी कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले कि हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया था। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों पर जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके त्रिवेणी पर गया। उसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। उसके बाद कृतमाला, कावेरी, ताम्रपर्णिका, तापी, वेहसी, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों पर गया। पुण्य चरमवती में स्नान करके पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। उसके बाद नारायण का दर्शन करने हेतु बद्रीवन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार करके उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों को घूमता हुआ कुरु देश तथा जांगाल देश में घूमता घूमता हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहां पर जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत से ऋषियों के साथ परम पुण्य पर गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं। भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देवर्षि वहां पर आए हैं, उनमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास, कोई आहार करके, कोई फल आहार करके और कोई फैन का आहार करते रहते हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी वहां गए। वहां ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में से धारण किए हुए शुक्रदेव जी भी वहां पर आए। तो मुनि लोगों ने शुक्रदेव के लिए बहुत बड़ा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक्र को कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रखते हैं, उसी प्रकार मुनि लोग उसको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र शुक्रदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। सूत जी बोले कि राजा परीक्षित के पहुँचने पर भगवान शुक्रदेव जी द्वारा कथित पुण्य पद श्रीमद् भागवत शुक्रदेव जी से सुनकर अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब वहाँ यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। ऋषि बोले कि हे साधु, अन्य विषयों की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से, उनके मुख से जो आपने सुना है वह अपूर्व विषय है, वह सब आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है।
तो सूत जी बोले, विलोम उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष होने पर भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास के मुख से जो कुछ सुना है वह ज्ञान मैं आज कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और केर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, केच, जामुन, कंदब आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ पर बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और पर ब्रह्मा की चिंता में लगा हुआ है मन, जिनका ऐसे जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 स्तुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही है, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे देव, जय जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप ही सत्यवर्त हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्ययने, आपको नमस्कार, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। सारे स्त्री पुरुषों का ग्रह में चित्त लगा है। ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपके कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ पर आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसे वेदों निश्चित है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले कि गोपों की स्त्रियों के मुख, कमल के भरमार, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी ब्रिज के पति पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। हे नारद, आप सुनो। जो निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरसार जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव को नाश करने वाला, यश का दाता, सत्पुत्र और मोक्ष देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यह सुनकर नारद मुनि बोले कि हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन सा देवता है, उसका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो नारद की बात सुनकर सूत जी बोले कि मैं पुरुषोत्तम मास के बारे में बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। तो सूत जी की बात सुनकर नारद जी बोले कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ऐसे मैंने 12 महीने सुने हैं। सभी के अपने अपने स्वामी हैं, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार सुना है। आज तक मैंने पुरुषोत्तम का नाम नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के साथ बताइए। हे प्रभु, हे सतपते, इस माह में क्या करना चाहिए? स्नान कैसे करना चाहिए? क्या दान करना चाहिए? इस मास के जप, उपवास आदि का क्या विधान है? सारा कुछ मुझे बताइए। इस महीने में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने से क्या फल मिलता है? इसके अलावा भी और भी कुछ है तो मुझे यह सब कुछ बताइए।
साधु सबके ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। वह बिना पूछे कृपा करके सही उपदेश देते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुरूप दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपनों को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्यावहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दासवर्ती करने वाले, जिनकी आशा नष्ट हो गई है, संकल्प जिसके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्म पुरुष योग, माता पिता विहीन, शोक और दुख से सूख गए हैं, जिनके अंग अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुण्य उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसे प्रयोग को हमें सुनाइए। विधवा, वंध्वा दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधि, रक्तपित्त, मिर्गी, राज्य क्षमादि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्य को देखकर जगन्नाथ मैं बहुत ही दुखी हूँ। अतः आप मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, सम्य से तत्वों के आयतन हैं। तो सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघों के समान गंभीर वचन से बोले। तो यह सुनकर ऋषि बोले कि हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। तो ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले कि हे द्विज सतमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे आपको कहता हूँ, आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुनना। नारायण बोले कि हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धार्मिक राजा अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा मृतकीड़ा में हार गए। सब देखते ही देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग कर वन को चले गए। वहां अत्यंत कलेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, उसी प्रकार सभी पांडवों के शरीर पर बाल ही बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुनियों के साथ वन में गए। भगवान श्री कृष्ण को वन में देखकर जैसे उनके तो मृत शरीर में प्राण आ गए। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण से मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करते हुए बहुत ही खुश हुए। द्रौपदी ने भी आकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। श्री कृष्ण ने देखा कि दुखी पांडवों के शरीर पर मृग चर्म के वस्त्र पहने हैं, सारे शरीर पर धूल लगी है और सारे शरीर पर उनके बाल ही बाल हो गए हैं। द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। तो इस तरह दुखी पांडवों को देखकर श्री कृष्ण भगवान भी बहुत ही दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विषव की आत्माओं बोहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई परले अग्नि के समान उठे हुए, होठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह श्री सीता वियोग में भगवान श्री रामचंद्र जी को जैसा रावण पर क्रोध आया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पुत्रों पर आया। इतना गुस्सा देखकर सारे पांडव भयभीत हो गए। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, जगन्नाथ, जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? जिनके नेत्रों के देखने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता?
यह कौन जानता है कि क्रोध से संसार का पालन प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले के कारण वेद और वेदांग के बीच के चित्त आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मंगल हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसीलिए एक के अपराध से आपके बनाए हुए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को ही जला देता हो। श्री नारायण कहते हैं कि दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर सारे पांडव खुश हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम से विहल हुए। सभी पांडवों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले कि तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जानकर विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रसन्न आपने हमें किया है वही प्रसन्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन में सोचकर श्री कृष्ण पांडवों को और व्रत धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, हे महाभाग, हे विभव, आप मेरे वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। इसका उत्तर अति उग्र है, अतः कर्म से सुनो। चैत्र आदि में जो 12 मास निमिष महीने के दिनों दोनों पक्ष घड़ियां पहर, 3 पहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष चारों युग, इस प्रकार परात तक जो काल है, यह सब और नदी, समुन्दर, कुएं, बावड़ी, गढ़िया, स्रोत, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरियाँ, यह सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इसमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठाता देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले यह सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने देवता के योग से ये सारे भाग्यवान हैं। हे पांडु, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मल मास मल रूप होने से छूने योग्य भी नहीं है और ना ही शुभ कार्यों में अग्रणी है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मल मास परबा रहित, दुखों से गिरा हुआ, अति खिन्न मन से चिंता से ग्रस्त होकर हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर यह धैर्य धारण करके मेरी शरण में आया। हे नर, बैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वह वहीं पर पहुँचा। मेरे घर में आकर मुझे पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सोने के सिंहासन पर मुझको बैठा देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर, नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा को बहता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गई। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि फिर बोले कि इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला, हमें जल्दी से बताओ। आज यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। कल से आगे की कथा में अपने सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने अधिक मास से लोगों के कल्याण की इच्छा से क्या कुछ कहा। अतः कल की वीडियो को जरूर सुनना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।